हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी, और उसके बाद हम लास्ट यानी 3 मई के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक और बात देखिए, वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स, जिसका लिंक फ्रेंड्स आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट है, ड्रीम्स डजंट वर्क अनलेस यू डू। तो ड्रीम्स भी देखिए तब तक काम नहीं करते जब तक आप वर्क नहीं करोगे, है ना। ड्रीम्स भी तब तक आपके पूरे नहीं होंगे। तो उसके लिए फ्रेंड देखिए, आपको ही आगे आना है, आपको ही उस पर मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सो हार्ड वर्क करने पे ध्यान दें। अगर आपने अपना कोई भी सपना देखा है तो उसे पूरा करने के ऊपर पूरा तरीके से जुट जाएं। सो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए, जेरेमिया मानेले हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में, जेरेमिया मानेले को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये सोलोमन आइलैंड के, यानी सोलोमन द्वीप के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मानेले। चलिए बात करते हैं कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। सो भी पाकिस्तान के देखिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशक डार। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। कुवैत कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। इसके अलावा आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस, जो कि यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। एंड कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, उल्जास बेक्तेनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू एनहेंस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट। सो भारत और कौन सा देश है जो कि ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो कौन कौन से देश सहमत हुए हैं, तो सही आंसर है इंडिया और नाइजीरिया जो हैं सहमत हुए हैं, जो कि वहाँ की जो उनकी लोकल करेंसी सेटलमेंट है और जो ऊर्जा में सहयोग है उसे बढ़ाने पर दोनों कंट्रीज जो हैं एग्री हुए हैं। इंडिया और नाइजीरिया ने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ एरिया, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फार्माटिकल्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे यूपीआई कहते हैं, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एंड पावर सेक्टर। तो ये सभी कुछ एरियाज़ हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। उसमें सहयोग को बढ़ावा देना, यानी सहयोग जो है कोऑपरेशन उसे बढ़ाने के लिए जो है वो इंडिया और नाइजीरिया ने इन एरियाज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि इनमें दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है नाइजीरिया। कैपिटल है अबुजा, करेंसी है यहाँ की नायरा और प्रेसिडेंट है यहाँ के बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंटीग्रेटेड पोर्टल for government retires has been launched by the pension department. What is the name of this portal? So देखिए, अभी एक पोर्टल जो है एक पेंशन विभाग के द्वारा एक सरकारी, जितने भी सरकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल को नाम क्या दिया है, भविष्य पोर्टल। ठीक है, तो भविष्य पोर्टल जो है इसका नाम रखा गया है। अब ये जो पोर्टल है देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। इट कंबाइंस द पेंशन प्रोसेसिंग द पेमेंट सर्विसेज ऑफ 5 बैंक्स इनटू अ सिंगल विंडो। 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में ये जोड़ता है। सो जितने भी रिटायर्स हैं वो अपनी मंथली पेंशन स्लिप्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस है उससे चेक कर सकते हैं, जो फॉर्म 16 है वो यहाँ सबमिट कर सकते हैं, और भी जो भी एरियर्स हो गए
उनके स्टेटमेंट भी इस पोर्टल के थ्रू वो देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें एक ही पोर्टल पे मिल जाएगा, इसलिए इसको पोर्टल को नाम क्या दिया है, भविष्य पोर्टल। और किसने लॉन्च किया है इसे, पेंशन डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स राजस्थान टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन विच एरिया। सो भी हाल ही में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को किस एरिया में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया। सो भी हाल ही में अरावली रेंज जो है, अरावली जो पर्वतमाला है, वहाँ पे इलीगल तरीके से जो खनन देखे हो रहा था उसको रोकने का जो है आदेश दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस BR गवई हेडिंग अ स्पेशल बेंच विद जस्टिस AS ओका, इन्होंने कहा है कि आप कि मतलब एक तरीके से एक ऑर्डर दिया है कि तुरंत के तुरंत जो अरावली रेंज पर जो भी लीगल माइनिंग हो रही है उससे क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो ये जो है किसने कहा या किसने ऑर्डर पास किया है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS ओका ने। एक रिपोर्ट भी आई थी देखिए 2018 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या रिवील किया था, उससे ये पता चला था कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे अवैध खनन हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे 31 जो हिलॉक्स हैं, 31 पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल गायब हो गई। तो इलीगल माइनिंग की वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो जब इतना देखिए नेचर पे असर पड़ेगा तो नेचर से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बाद में होगी। तो इसलिए अवैध खनन रोकने का तुरंत के तुरंत आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उमा रामनन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, हु वॉज शी। सो इनका नाम क्या था, उमा रामनन, जिनका भी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी, तो ये सिंगर यानी ये गायिका थी। तो प्लेबैक सिंगर थी उमा रामनन। उमा रामनन जो है एक क्लासिकल सिंगर, ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थी और उन्होंने 35 इयर्स में 6000 से भी ज़्यादा जो कॉन्सर्ट होते हैं, जो संगीत कार्यक्रम है, उसमें भाग लिया था। तो सिंपल यहाँ से एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि इनका संबंध किससे था, तो ये सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड दी नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। सो देखिए यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान को शुरू किया है। तो इस कैंपेन को शुरू किया है किसने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को शुरू किया है। ये जो इनिशिएटिव देखिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, ये सिर्फ स्टार को ही ऑब्जर्व करना नहीं है, मतलब उसके बारे में जानना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि स्टार गेजिंग यानी तारा दर्शन, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, कैंपिंग अंडर द स्टार, तो ये सभी जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ भी इसमें कराई जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्टार को ऑब्जर्व कराया जाएगा, नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनसे रिलेटेड जो है इस कैंपेन के थ्रू कराई जाएंगी और यही इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है। उत्तराखंड ने शुरू किया है, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 को, इंडिया का 27th स्टेट बना था। कैपिटल यहाँ की है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा की सीट्स हैं 5। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स में है भोटियाज, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर पे। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ के बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ टेम्पल। चलिए अब उत्तराखंड से बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है अपने यहाँ पे रोज़गार प्रयाग पोर्टल को शुरू किया था। इसके अलावा हेल्प प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया था। ल्यूमिनियस ने इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, इसको कहाँ पे सेटअप किया है, उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने सेरिकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया। इंडिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड।
सो अभी हाल ही में देखिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है शशि भूषण सिंह को। सो शशि भूषण सिंह को इस पद पे 5 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया है। शशि भूषण सिंह 2010 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। देखिए तो अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं अरुण अलगप्पन। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन बनी है नरसिंह पंचम यादव। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं कौन, निधि जैन बनी है। पाइन्स लैब्स सेतु के सीईओ कौन बने हैं, आनंद राय सिंघानी। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस पद पर अपॉइंट किया गया है मौसमी चक्रवर्ती। तो ये फ्रेंड्स ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं उसकी बनी है ये डायरेक्टर जनरल। मौसमी चक्रवर्ती जो है इन्होंने ये चार्ट लिया है किससे, मिसेस वसुधा गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुई है। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024। सो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछें कि 2024 का व्हिटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर इस पूर्णिमा देवी बर्मन को। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्या पूछा है कि वो किस राज्य से है, तो ये बिलोंग करती है असम स्टेट से। तो ये असम से वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिनको दूसरी बार मिला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। सो इनको ये अवार्ड जो मिला है, देखिए इन्होंने जो भी देखिए एंडेंजर्ड बर्ड यानी लुप्त प्राय पक्षी, हरगिला या ग्रेटर एडजुनेंट स्टॉर्क या वेटलैंड हैबिटेट के संरक्षण के लिए जो उनके प्रयास रही हैं उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अब मैंने आपको ये बोला था कि इनको ये अवार्ड मिला है दूसरी बार। इससे पहले इनको 2017 में जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब दूसरी बार जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड मिला है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए इरास्मस प्राइज़ 2024 से सम्मानित किसे किया गया, अमिताभ घोष को। इसके अलावा मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड मिला है इंडिया को। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में पहला प्राइज़ मिला है यातिन भास्कर दुग्गल को। USGA प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड ये मिला है टाइगर वुड्स को। इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड मिला है जोया अख्तर एंड आसमा खान को। एंड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल बी लीड आर्म स्पॉन्सर फॉर USA's क्रिकेट टीम इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो देखिए जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भी होने वाला है उसमें USA की क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी जो है बनी है स्पॉन्सर, तो USA की क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बन गई है कौन सी कंपनी, अमूल कंपनी। सो ओपनिंग मैच जो है देखिए ये USA और कनाडा के बीच में ही होगा, डलास में होगा और याद रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें USA की जो स्पॉन्सर कंपनी बनी है USA क्रिकेट टीम की वो बनी है अमूल। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोट द पोएम वंदे मातरम इन 1875। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और पहली बार वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, द सिपोई म्यूटनी यानी भारत में जो सिपाही विद्रोह है ये कहाँ से शुरू हुआ था। सिपोई म्यूटनी या इंडियन म्यूटनी इन इंडिया ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, कौन से शहर से, मेरठ से जो है ये शुरू हुआ था। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस नाम से भी जो है फ्रेंड्स इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था, कौन सा युद्ध था, तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का जो बैटल था उसमें सिराजुद्दौला को हराया था किसने, लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट। अब देखिए यहाँ पे कुछ मुगल एम्परर्स के नाम लिखे, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो अनपढ़ कौन था, अकबर। ठीक है, लेकिन अकबर मोस्ट सक्सेसफुल भी रहे थे अगर हम बात करें मुगल एम्परर्स में से, लेकिन वो क्या थे, इलिटरेट थे। नेक्स्ट देखिए, नेम द कमीशन दैट केम इन इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। उस आयोग का नाम बताइए जो 1928 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए भारत आया था, तो वो कौन सा था, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन अगर बात करें इंडिया कब आया था, एग्जैक्ट डेट 3 फरवरी 1928 को। सो फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कल के रिवाइज क्वेश्चंस, या कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल लॉन्च द चांग-E6 ल्यूनर प्रोब मिशन ऑन अ राउंड ट्रिप टू मून। तो इसे किस देश ने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स सही आंसर है चाइना ने जो है इसे लॉन्च किया है मिशन को। उसके बाद देखिए, इंडिया हैज़ एग्रीड टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2025 टू 30। तो 5 साल तक इस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है इंडिया, कौन सी कंट्री के, बांग्लादेश के। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सी ट्रायल्स फ्रॉम द फूजियान, इट्स थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। सो फूजियान जो है फिर इसका सफल परीक्षण शुरू किया है किसने, चीन देश ने। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट 46 एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो ये मीटिंग जो है कौन से शहर में हुई, इसे इंडिया ने होस्ट किया है और ये मीटिंग हुई है कोच्चि शहर में। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप इन्होंने जॉइंटली देखे कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी इन्होंने संविधान पार्क को विकसित किया है किस शहर में, तो ये पार्क विकसित किया है पुणे शहर में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्मार्ट सिस्टम यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट सिस्टम को DRDO ने रिसेंटली कहाँ परीक्षण किया, तो इसका परीक्षण किया है कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रतिमा सिंह को। कौन सी IT है जिसने उसके कोस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए उसे पेटेंट प्रदान किया गया है, राइट आंसर इज़ IIT पटना। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल के फ्रेंड्स जो टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, गंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सही आंसर देखिए हमारा कोंकणी वर्मन। और सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट यानी दरबारी कवि का क्या नाम था, राइट आंसर इज़ बाणभट्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। आज के हमारे कमेंट है जहानवी वर्मन एंड सनी मजूमदार। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी देखिए कमेंट करें हमारे टेस्ट क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, आज करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हमने टेस्ट में। पीटर पेलेग्रिनी जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 जापानीज़ ग्रैंड प्री 2024। तो फॉर्मूला 1 जापानीज़ ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट करके बतानी है फ्रेंड्स। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने दिल से यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक आप मेहनत से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।